नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक बनने जा रहा है वो पीपीआर वैक्सीनेशन के ऊपर है। और पीपीआर वैक्सीन क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, सारी चीज़ें हम इसमें जानकारी देंगे आपको। ये हमारे डॉक्टर साहब दिनेश जी आर्य, जो हमारे सरकारी डॉक्टर हैं, जो हमारे नए फार्म पे पहली बार वैक्सीन करना है। और जैसे तो भैया वैक्सीन हम लगा लेते खुद, पर आज डॉक्टर साहब से हमने संपर्क करा तो उन्होंने वैक्सीन मंगवा के उन्होंने बोला हुआ चलो मैं लगा देता हूँ आधे जानवरों को, फिर आधे को आप लगा देना, फिर आपके जैसे जानवर आए वैसे लगाते रहना। तो ये हमारे डॉक्टर साहब लगा रहे पीपीआर वैक्सीन, और सभी जानवरों को बाय टू बाय। भैया वैक्सीन लगाते समय विशेष जानकारी होनी चाहिए, कोई बकरी छूट नहीं जाए और कोई जानवर रह नहीं जाए। इसके लिए हमने इनको एक केबिन में करा, फिर उसके बाद एक एक को वैक्सीन लगा के अलग अलग केबिन में डाल रहे हैं, जिससे क्या जानवर ना तो कोई बचे और ना किसी को डबल लगे। ये सब विशेष रूप से वैक्सीन में आपको जानकारी ध्यान रखना होती है, क्योंकि भैया कोई जानवर रह जाए तो ही दिक्कत है और किसी को डबल लग जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए सारी चीज़ें पीपीआर वैक्सीन में विशेष ध्यान रखना चाहिए। और या सभी जानवरों को एक एक जानवर को हम पकड़ पकड़ के वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। आज पीपीआर लग रहा है, फिर 15 दिन बाद, ये 15 दिन की 45 दिन में सभी जानवरों को पूरे वैक्सीन कर देंगे, क्योंकि भैया बारिश का समय आने वाला है और वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है बकरियों में। इसलिए आज जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो सभी जानवरों को हो रहा है, जिसमें पीपीआर लगेगा। और जितना पीपीआर बकरियों को लगता है, बकरियों में कोई दिक्कत नहीं आती है और जानवरों में बीमारी वगैरह से सारी चीज़ें नहीं रहती है। इसलिए अपने को वैक्सीनेशन विशेष ध्यान रखना होता है। और भैया जब सारे भाई, बहुत सारे भाई पूछते भैया वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है बकरियों में। भैया आजकल क्या समय, मौसम, वातावरण, सभी चीज़ें जानवरों में सूट नहीं होती और फिर जानवरों में मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या सभी जानवरों में वैक्सीनेशन आपको करना चाहिए। आप या तो आप करें या किसी डॉक्टर से करवाएं। अगर आपको अनुभव है तो ही आप करें, बाकी अनुभव नहीं हो तो डॉक्टर से करवाएं। तो हमको जैसे पीपीआर वैक्सीनेशन सभी वैक्सीन की जानकारी नॉलेज है, पर आज क्या जैसे हमारे पास अवेलेबल थी नहीं तो हमने डॉक्टर साहब को कॉल करा तो उनके पास अभी अवेलेबल थी। तो सरकारी डोज आते हैं, वैसे भी आपके इधर भी होता, आप अपने सरकारी डॉक्टर से संपर्क करके वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। हमारे डॉक्टर साहब ये सरकारी डॉक्टर साहब है, तो इनके पास थी वैक्सीनेशन, तो हमने इनको कॉल करा तो ये आके सभी जानवरों को वैक्सीन निःशुल्क वैक्सीन कर रहे हैं। और बिल्कुल अच्छे डॉक्टर है हमारे क्षेत्र के दिनेश जी आर्य, जो हमारे बकरी पालन में इनका भी बहुत विशेष सहयोग रहा है, जिन्होंने अच्छा सहयोग करके हमारे बकरी पालन में हमको बढ़ावा दिया है। तो ये चीज़ें भैया वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैक्सीनेशन टैग वगैरह, आज का जो वीडियो बनने जा रहा है वो वैक्सीनेशन और टैग के ऊपर, बकरियों में टैग लगाना क्यों आवश्यक होता है, टैग क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ें आप देखते रहिए। और आज जब भैया वैक्सीनेशन आप करो पीपीआर, तो मौसम हमेशा ठंडा होना चाहिए। गर्म मौसम में कभी वैक्सीनेशन नहीं करना चाहिए। या तो आप सुबह के टाइम करें या शाम के टाइम वैक्सीनेशन करें। सुबह के टाइम भैया ठंडा मौसम रहता है, शाम के टाइम जब 3 4 5 बजे बाद वैक्सीनेशन करना। कभी भी गर्मी में भैया वो वैक्सीनेशन जानवरों को नहीं करें, क्योंकि जानवरों में दिक्कत खड़ी हो सकती है और फिर जानवर में समस्याएं आ जाती है। बहुत सारी गर्मी की वजह से वैक्सीन सहन नहीं कर पाती है। तो ये सभी चीज़ें भैया वैक्सीनेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना। और विशेष महत्वपूर्ण जानकारी देने का ये मतलब होता है कि भैया वैक्सीनेशन आपके पास 2 जानवर, 4 जानवर या 5 जानवर या 10 जानवर भी हो, सभी को वैक्सीनेशन करवाए। भैया वैक्सीन का कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता है, एक जानवर का 5 रुपये 10 रुपये खर्चा आता है और ये 2 ml लगती है हर जानवर में। जब भी भैया वैक्सीन एक बार घोल लो, उसके बाद एक बार में उसको जो वैक्सीन को यूज़ करना, 100 जानवर का डोज रहता है तो एक बार में उसको यूज़ कर लेना चाहिए। अगर आप उसका यूज़ नहीं कर पाते हो तो फिर उसको हटा देना चाहिए। ज़्यादा टाइम उस दवाई को डबल यूज़ नहीं करना चाहिए। ये सब जानकारी होती है। तो भैया वैक्सीनेशन होने के बाद ये अब हमारी बारी है ये टैग लगाने की। तो ये हमारा डॉक्टर साहब ने सरकारी टैग दिए हमको, बिल्कुल निःशुल्क है अभी। और ये अभी हमारा सभी जो मेल को छोड़ के फीमेल जानवर छोटे बड़े सब में हम टैग लगाएंगे, जिससे क्या जानवरों की ये चीज़ें होती भी है, जैसे डिवॉर्मिंग करवाए, हर एक जानवर का आप डाटा डाल सकते हो। जैसे हमने टैग लिया, ये टैग नंबर डाल देंगे तो पूरे जानवर का उसमें डाटा हो जाए, कब उसकी डिवॉर्मिंग कराई, कब उसके टीके लगाए, कब वो प्रेग्नेंट हुई, सब सारी जानकारी आप एक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो। या अब आपके पास लैपटॉप हो बड़े लेवल पे हो तो उसमें टैग नंबर डाल के मेंटेन कर सकते हो। तो ये हम खुद अपने हाथों से लगा रहे टैग, डॉक्टर साहब हमको दे गए थे, तो हमने सभी जानवरों को जानवर बाय जानवर सबको टैग में विशेष जानकारी होती है भैया। जब भी टैग लगाओ ये देख के लगाना चाहिए कि इसकी नस वगैरह तो नहीं आ रही है, जिससे खून वगैरह आते हैं जानवरों में दिक्कत आ जाती है। तो हमेशा टैग देख के लगाए, इसकी नस के अंदर टैग नहीं लगना चाहिए। ये देखिए हमने टैग लिया,
और इसको पकड़ा और ये बिल्कुल देख चेक करके टैक्स को और इसको मशीन को पुश कर दिया, ये लग गया। उसमें जानवरों को दर्द होता है भैया, पर इतनी तकलीफ नहीं आती है। तो भैया विशेष नस का ध्यान रख के ही टेक लगाए, यह नहीं कि और जानवर को जब भी टेक लगाए भैया 1-2 जने मिल के लगाए, क्योंकि जानवर को दर्द होता है, फिर वो जानवर अपने कान को अपनी तरफ खींचता है, तो जिससे जानवर का कान वान वगैरह फट सकता है। तो ये सारी चीज़ें भैया आपको विशेष ध्यान रखना होती है। या तो आपको लगाना आए तो आप लगाए, या नहीं तो फिर डॉक्टर साहब से लगवाएं। ये हमारा 100 टेक डॉक्टर साहब दे गए, हम जितने जानवरों लगेंगे उसको लगा के फिर डॉक्टर साहब को एंट्री करवाएंगे, और उसके बाद हमारे रजिस्टर में भी इसकी एंट्री कराएंगे, ताकि हमको पता रहे कि कब बकरी प्रेग्नेंट हुई, कब इसको टीके लगे थे, कब वैक्सीनेशन हुई। ये छोटी बच्ची है, अभी क्रॉस हुई कब परसों, तो अब इसकी डेट डल जाएगी। ये अब इसीलिए इसको टेक लगा, क्योंकि भैया 1-2 जानवर होते हैं तो उसको नाम वगैरह से पहचान सकते हैं, नाम वगैरह सब डाल सकते हैं। बाकी भैया जब ज़्यादा जानवर हो तो उनके नाम वगैरह भी नहीं रख सकते हो आप, टेक भी बिना टेक से उनकी एंट्री नहीं रख सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको टेक आपके काम में बहुत सहयोग करते हैं। और आप या तो ऑनलाइन मंगवा सकते हो, या आपके सरकारी डॉक्टर हैं उनसे मंगवा। हमने सरकारी डॉक्टर से इसलिए मंगवाए भैया कि जब भी हम इनका बीमा वगैरह करवाएंगे या कोई भी चीज़ें सरकारी चीज़ें सुविधा अगर सरकार उपलब्ध करवाती है तो ये टैक्स से अपने को सर हो जाएगी। और जब अभी थोड़े दिन में इन बकरियों के सबका बीमे भी होंगे, सबका बीमा भी करवाएंगे। जानवरों में भैया रिस्क बहुत बड़ी होती है, तो अपने को बीमा वगैरह भी करा लेना चाहिए, तो ये इन्हीं टैक्स से इनके बीमा हो जाएंगे। तो हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। भैया हम जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती है बकरी पालन से संबंधित, वैक्सीन संबंधित, कैसे क्या बकरियों में विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ें हम अपने वीडियो में देते रहिए। तो भैया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ही हम आगे और हमारा मनोबल बढ़ता है वीडियो बनाने में, कि अच्छे भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो। तो ये सब चीज़ें भैया मेहनत लगती है वीडियो बनाने भी, वीडियो भी ऐसे बनते नहीं है। इसलिए आप हमारे वीडियो में हम महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं भैया, ऐसे नहीं कोई फर्जी जानकारी, फर्जी चीज़ें वगैरह ये कोई नहीं डालता भैया। जो हमारे फार्म पे जो लाइव होती है रोज़ वही चीज़ डालते हैं, और वही चीज़ विशेष होती है। तो आज हमने जो वीडियो बनाया टेक और वैक्सीन के ऊपर होता है, और ये वैक्सीन हमने आज सबको टीके लगा दिए, सबको वैक्सीन भी हो गई और सबको टेक लग गए। अब टेक लगने के बाद हम इनको एक रजिस्टर में, अभी हमारे पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, तो हम इसका इन रजिस्टर में हर जानवर का टेक, हमें अभी मेल छोड़ दी भैया, मेल को टेक नहीं इसलिए नहीं लगाया कि भैया बकरे जब तैयार होते हैं तो वो सेल हो जाते हैं, तो फिर वगैरह वो टेक काम नहीं आते हैं, और ईद वगैरह को बकरों में टेक की वगैरह की दिक्कत रहती है। तो इसलिए हम टेक बकरों को नहीं लग रहा है। बकरों को तो हम एक ही जैसे केबिन में मेंटेन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मेंटेन, पर फीमेल में ज़्यादा दिक्कत आती है भैया, क्योंकि फीमेल को जब बच्ची छोटी हो या बड़ी हो तो उसको अपने को फार्म पे जब तक रखना है, उसका सब चीज़ें कैल्शियम, लिवर टॉनिक, सब चीज़ें की तारीख अपने पास हो तो अपने को कोई समस्या नहीं आती। और हर 2-3 महीने में डिवॉर्मिंग कराए तो उसका टेक खोल के उसका देख सकते हैं, ये कब प्रेग्नेंट हुई, कब इसने बच्चा दिया, तो ये सारी जानकारी टेक द्वारा हो जाती। ये विशेष रूप होता है टेक का। तो आज हमारा वीडियो ये इसी में यही समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अन्य जानकारी हम आपको और वीडियो के माध्यम से दे देंगे। आपको और कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट में लिखिए, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, और हमारे अंदर जो ज्ञान है और हमारी जो जानकारी वो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे भैया। जो भी हमारा फार्म में होता है हम सब वैसे भी लाइव करते हैं और सभी लोगों को दिखाते हैं भैया। जितने लोग फार्म चैनल से जुड़ेंगे तो उनको बकरी पालन संबंधी जानकारी मिलेगी, और कैसे क्या बकरी पालन करना चाहिए ये सब चीज़ें आपको विशेष रूप से दिखाई जाएगी। धन्यवाद।